प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। किसी एक पश्चिमी देश में जब कटनी का समय आता है तो कई खेतों में कई हजारों दुर्घटना होती है, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी दुर्घटना होती है। और ये दुर्घटना क्या होती है? इस दुर्घटना में जो मारा जाता है या जिसका नुकसान होता है, ये एक किस्म के चूहे होते हैं। इंग्लिश में इनको हार्वेस्ट माइस कहते हैं या फसल चूहे अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए। और हार्वेस्ट माइस के नाम से ये जाने जाते हैं। तो क्या होता है, विशेषकर जहां पर मक्का उगाया जाता है, कॉर्न, तो साल के शुरुआत में मक्का उगाया जाता है और मक्का बढ़ने लगता है। और इस मक्के में और मक्के की जो ये खेती होती है, उसमें इन छोटे छोटे चूहों को बहुत अच्छी जगह मिल जाती है अपना घोंसला बनाने के लिए। घोंसले बनाते हैं और जब मक्का का खेत पूरा भर जाता है तो असंख्य मक्के होते हैं और बस ये मक्के का खेत ही इनकी दुनिया बन जाती है। इसी में ये बहुत मल्टीप्लाई होते हैं, इनके बच्चे होते हैं और बस ये इनकी दुनिया होती है और ये बड़े खुश रहते हैं। जिनको पेट्स का शौक होता है, जिनको खरगोश और गिनी पिग्स अच्छे लगते हैं, उनको भी ये बहुत प्यारे लगेंगे। बहुत छोटे होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, कुछ ग्राम ही इनका वजन होता है। लेकिन इनकी खुशी जब कटनी होती है मक्कों की, तो इनकी खुशी खत्म हो जाती है, क्योंकि उस दिन खेत का मालिक अपना मशीन लेके, या जो हार्वेस्टर मशीन होती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है, उसको लेकर वो कटनी शुरू करता है। और जब कटनी शुरू करता है तो ये चूहों का घर सब खत्म हो जाता है। ये इधर उधर भागने लगते हैं। मुझे मालूम नहीं, शायद कुछ चूहे मर भी जाते हो। और जिस खेत को वो सोचते थे ये हमारा घर है, ये हमारा सब कुछ है, वो एकदम खत्म हो जाता है। उनको ये एहसास नहीं होता कि ये हमारा नहीं है। और महीनों तक, जब तक कटनी नहीं होती है, वो इसी धोखे में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले मालिक को देखा नहीं था। क्योंकि मालिक तो कटनी के टाइम ही सब काटने के लिए आता है, और इसलिए उनको भी मालूम नहीं था कि ऐसा समय आने वाला है। और अजीब बात है कि अगले साल वो फिर ये चीज रिपीट करते हैं। वो करते हैं या उनकी पीढ़ी करती है, और जो पिछले साल हुआ था वो भूल जाते हैं। और संसार के लोग भी संसार को अपना हमेशा का घर समझ के चलते हैं कि हमारा सब कुछ यहां पर है, क्योंकि वो परमेश्वर को देख नहीं पाते और ना वो इस बात पर कोई गहरा चिंतन करते हैं कि पिछली पीढ़ी कहां चली गई और मैं भी तो जाऊंगा उनके पीछे पीछे, मुझे भी तो जाना होगा। ना वो ये सोचते हैं कि जो पिछले समयों में प्राकृतिक विपत्तियां आई, नेचुरल डिजास्टर्स, भूकंप आए, बाढ़ आई और आंधियां आई, सुनामी आए, इस पे कभी सोचते नहीं परमेश्वर क्यों ये आने देता है, क्या बात करना चाहता है वो मनुष्य से, उसके हृदय को अपने पास लौटा कर लाना चाहता है। लेकिन मनुष्य जाति पूरी तौर से लौलीन है अपनी संसारिकता में, अपने लिए जीने में, अपने शरीर के लिए जीने में। वचन में लिखा है प्रेरितों के काम 17:30 में, इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों में आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। एक समय रहा जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को उसके चलने के अनुसार उसे छोड़ दिया, लेकिन सही समय पर अब परमेश्वर मनुष्य जाति को चेतावनी दे रहा है। काफी अच्छे
समय से परमेश्वर चेतावनी दे रहा है जगत में कि हर मनुष्य हर जगह पछताव कर ले, क्योंकि कटनी का समय आने वाला है ना। हंसुआ लगने वाला है। और बाइबल बताती है जब मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। छटनी होगी, कटनी होगी, अलग किए जाएंगे जो परमेश्वर के हैं और जो नहीं है, जो अनंत जीवन के लिए है और जो विनाश के लिए है। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मनुष्य के लिए एक बार मरना उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। क्योंकि हमने खेतों की बात करी तो एक पुराने किसान को याद करते हैं, और प्रभु यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहां जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि को रख सकूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। उसको लगता था यही सब मेरा संसार है, यही मेरा जीवन है, ऐश कर, खा पी और मौज कर, आराम से सो मेरे प्राण। लेकिन वो भूल गया कि खेत के मालिक ने उसको उसी रात कह दिया कि आज कटनी होगी तेरे लिए। और ये व्यक्ति अपने पापों में मर गया। इसके विचारों में ना परमेश्वर था, ना उसका परिवार था, ना कोई भी और गरीब लोग थे, सब अपने लिए, स्वार्थ। एक किसी कब्र पर यह वाक्य लिखा हुआ था, और एक पुरानी कब्र थी, और वाक्य पे यह लिखा था, मतलब ये वाक्य लिखे थे, रुक जा मेरे दोस्त जब तू यहां से चल के जाता है, जैसा अभी तू है वैसे एक बार मैं भी था, और जैसा मैं आज हूं वैसा एक दिन तू भी होगा। तो मेरे दोस्त तैयार हो जा मेरे पीछे आने के लिए। मैं फिर से बता देता हूं, रुक जा मेरे दोस्त जब तू यहां से बगल से चल के जा रहा है, जैसा तू आज है वैसे एक दिन मैं भी था, और जैसा मैं अब हूं वैसा तू भी होगा। तो मेरे दोस्त मेरे पीछे आने के लिए तैयार हो जा। ये उस व्यक्ति के कब्र पे लिखा था जिसके परिवारजनों ने या इसने अपने जीवन में कहा होगा कि मेरी कब्र पे ये लिख देना। तो एक व्यक्ति जा रहा था उस कब्रिस्तान में, उसकी आंखें यहां पर पड़ी इसके वाक्यों पे। तो इसने किसी चौक से या कोयले से ये शब्द वहां पर लिख दिए। उसने ये कहा कि तेरे पीछे आना ये मेरा उद्देश्य नहीं, जब तक मैं ये ना जानूं कि तू कहां गया। उसने ये दो वाक्य लिख दिए, तेरे पीछे आना ये मेरा उद्देश्य नहीं, जब तक ये मैं ना जानूं कि तू कहां गया। आप कहां जाएंगे इस जीवन के बाद? अगर पापों में एक व्यक्ति मरता है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितना धार्मिक क्यों ना हो,
कितना अच्छा क्यों ना हो, कितना बुरा क्यों ना हो, अगर वो पाप की अवस्था में, क्योंकि सबने पाप किया है, परमेश्वर की महिमा से रहित है, एक भी धर्मी नहीं है, बाइबल कहती है। तो यदि अपने पापों में मरोगे तो नरक का दंड भुगतना अवश्य है। सकरा मार्ग तो अनंत जीवन को ले जाता है, सकरा मार्ग तो मुक्ति और मोक्ष में प्रवेश कराता है, लेकिन चौड़ा मार्ग जिसमें बहुत लोग होते हैं वो विनाश को जाता है। सकरे मार्ग पर बहुत थोड़े लोग होते हैं और परमेश्वर हमें सकरे मार्ग पर पापों की क्षमा का वरदान देता है। मनुष्य बनकर इस धरती पर आया और कलवरी के क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। बलिदान का मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह बन गया। हमारे पापों को और पापों की सजा को और पापों के श्राप को अपने ऊपर उठा लिया। उसके सिर पर वो कांटों का ताज देखते हैं, जो इस बात का चिन्ह है कि हमारे श्राप को उसने अपने ऊपर उठा लिया। अगर आप पश्चाताप करते हैं तो आपके जीवन से पाप और पाप का श्राप प्रभु यीशु हटा देता है, अपने पवित्र लहू से आपको धो देगा और वो कटनी का हंसुआ आपके ऊपर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए सह लिया। परमेश्वर के अनंत काल के सुरक्षित हाथ में आप सुरक्षित रहेंगे, यहां पर भी और इसके बाद भी। उसकी उपस्थिति में सदा के लिए आपकी आत्मा आनंदित रहेगी। तो इसलिए अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, पापों को त्यागिए और प्रभु यीशु पर विश्वास करें, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर अपनी जान दे दी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।